मित्रों, कंचनपुर नगर में एक धनाक्षरी नाम का व्यापारी रहता था। धनवंती नामक उसकी एक विवाह योग्य पुत्री थी। व्यापारी ने पुत्री के लिए एक लड़का देखा जो व्यापारी को पुत्री के योग्य लगा। तब उसने अपनी पुत्री का विवाह गौरी दत्त नामक इस युवक से कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद गौरी दत्त की मृत्यु हो गई और वह अपने पीछे पत्नी और 5 वर्ष की एक पुत्री को छोड़ गया। उसके व्यापार और घर पर सगे संबंधियों ने कब्जा कर लिया। बेचारी धनवंती पुत्री मोहिनी को लेकर दर दर भटकने लगी। तभी उसने शमशान घाट में एक आदमी को पेड़ पर लटके देखा जो एक चोर था। उसने कहा, अपनी पुत्री से मेरे 7 चक्कर लगवा दो, मेरी मुक्ति हो जाएगी। तब असमंजस में पड़ी धनवंती को उस चोर ने बताया, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें गड़ा हुआ धन बताऊंगा और मेरी मृत्यु के बाद जब तुम्हारी लड़की जवान हो जाएगी तो उसे एक ब्राह्मण से संबंध बनाने देना, जिससे एक सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। उसके बाद उस ब्राह्मण को 500 स्वर्ण मुद्रा देकर विदा कर देना। जब बच्चा पैदा हो जाए तो राजमहल छोड़ देना। आने वाले समय में वही राजा बनेगा। फिर ऐसा ही हुआ। राजा की मृत्यु के बाद जब वही मोहिनी पुत्र जो अब एक राजकुमार बन चुका था, पिता को पिंडदान देने नदी पर गया, जहां उसने देखा कि उसका पिंड लेने के लिए नदी से 3 हाथ निकले। अब वह कैसे जाने कि उसके पिता का हाथ कौन सा है। इसी रहस्य को जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, उसी शमशान में पहुंचकर विक्रम ने बेताल को फिर अपने बस में कर लिया और अपनी पीठ पर लादकर साधु के पास चल दिया। विक्रम, मेरा बोझ उठाए। इस घनी अंधेरी रात में इस वीराने में चलते चलते तुम थक जाओगे, इसलिए तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। तुम्हारा समय भी बीत जाएगा और राह की थकान भी महसूस नहीं होगी। पर याद रहे, मेरी शर्त वही है कि तुम कुछ बोलना नहीं। यदि तुम कुछ भी बोले तो मैं तुम्हारे बंधन से मुक्त होकर उसी वृक्ष पर लटक जाऊंगा। एक बात का और ध्यान रखना कि यदि सही उत्तर जानते हुए भी तुमने जवाब न दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बेताल ने कहा। विक्रम ने कोई उत्तर नहीं दिया और बेताल ने एक नई कथा सुनानी आरंभ की। कंचनपुर नगरी में धनाक्षरी नामक व्यापारी रहता था। धनवंती नामक उसकी एक विवाह योग्य पुत्री थी। धनाक्षरी ने कई युवकों को अपनी पुत्री के लिए देखा। अंततः उसे गौरीदत्त नामक एक युवक अपनी पुत्री के लिए पसंद आ गया और उसने अपनी पुत्री धनवंती का विवाह उसके साथ कर दिया। गौरीदत्त अपने परिवार में अकेला रहता था। उस समय पहले उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। एकमात्र पुत्र होने के कारण सारे व्यापार की देखरेख भी वही किया करता था। गौरीदत्त विवाह के बाद अपनी पत्नी धनवंती के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। 1 वर्ष बाद उनके यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम बड़े ही प्यार से उन्होंने मोहिनी रखा। मोहिनी जब 5 वर्ष की हुई तो गौरीदत्त की मृत्यु हो गई। गौरीदत्त की मृत्यु के बाद धनवंती और उसकी पुत्री पर कई मुसीबतें एक साथ टूट पड़ी। गौरीदत्त के संबंधी वहाँ आ धमके और उन्होंने धोखे से व्यापार, घर, जमीन आज सब कुछ हड़प लिया। उन लोगों ने धनवंती को घर से बाहर निकाल दिया। धनवंती अब अपनी पुत्री के साथ बिल्कुल बेसहारा हो गई थी। उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था कि वह अब क्या करे। उसे अपने से अधिक चिंता अपनी पुत्री की थी, अतः उसने उस नगरी को छोड़ देना ही उचित समझा। वह दूसरे नगर की ओर चल दी। भविष्य का डर उसकी आंखों में स्पष्ट झलक रहा था। जंगलों को पार करते हुए जब वह एक शमशान घाट के पास पहुंची तो उसने वहां एक पेड़ पर रस्सी से लटकते हुए मनुष्य को देखा। रस्सी का फंदा उस मनुष्य के गले में था, लेकिन अभी उसमें प्राण बचे हुए थे। उसने जब धनवंती को देखा तो पुकारा, हे देवी, मेरी रक्षा करो, मुझे पापों से मुक्त कर दो। धनवंती आवाज़ सुनकर पहले तो डर गई, फिर बोली, तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ पर इस तरह किसने लटकाया है? देवी, मैं एक चोर हूँ। मैंने बहुत चोरियाँ की हैं और पकड़े जाने पर राजा ने मुझे मृत्युदंड दिया और यहाँ लाकर फांसी पर लटका दिया। लेकिन मेरे पापों के कारण मुझे मुक्ति नहीं मिल पा रही है। मुझे एक सन्यासी ने बताया था
कि मुझे मुक्ति देने के लिए एक स्त्री अपनी पुत्री के साथ यहाँ पर आएगी। यदि उस स्त्री की पुत्री मेरे चारों ओर 7 चक्कर लगा देगी तो मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन मेरी पुत्री तो अभी बहुत छोटी है, वह तुम्हारे 7 चक्कर कैसे लगा सकती है? यदि तुम्हारे चारों ओर उसने 7 चक्कर लगा भी दिए तो वह तुम्हारी पत्नी बन जाएगी और तुम्हारी मृत्यु के बाद वह तुम्हारी विधवा कहलाएगी। तुम जानते हो विधवा की जिंदगी कितनी दुश्वारियां भरी होती हैं। चोर ने कहा कि 7 चक्कर वाली बात केवल उसी को पता होगी और यदि वह किसी को न बताए तो इस बात का कभी किसी को कोई पता नहीं चलेगा। साथ ही चोर ने उसे मुक्ति दिलाने के बदले उसे वह सारा धन देने की बात भी कही जिसे उसने सारी जिंदगी भर चुरा चुरा कर जोड़ा था। धनवंती मान गई। तब चोर ने आगे कहा, मुझसे विवाह करके तुम्हारी पुत्री मुझे पापों से मुक्ति देगी और जब वह युवा होगी तब एक ब्राह्मण युवक उसे प्रेम करने लगेगा। तुम उस युवक को अपने घर बुलाकर अपनी पुत्री के साथ संबंध बनाने देना। उसके बाद उस युवक को 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर भेज देना और उससे कह देना कि वह दोबारा इस नगर में दिखाई न दे। इस मिलन से जो पुत्र होगा उसे तुम टोकरी में 1000 स्वर्ण मुद्राओं के साथ राजमहल के द्वार पर रख देना। वह बालक आगे चलकर इस नगर का राजा बनेगा। अब तुम अपनी पुत्री से कहो कि वह मेरे चारों तरफ 7 चक्कर लगाए। मेरी मृत्यु के बाद दक्षिण दिशा में 20 कदम की दूरी पर जमीन खोदने पर तुम्हें मेरा सारा धन मिल जाएगा। धनवंती ने अपनी पुत्री से उस चोर के 7 चक्कर लगवा दिए और चोर को मुक्ति मिल गई। वह मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। धनवंती चोर द्वारा बताए गए उस स्थान पर खुदाई की तो उसे धन भी मिल गया। धनवंती उस धन के सहारे अपना जीवन आनंद पूर्वक बिताने लगी। समय गुजरता रहा। उसकी पुत्री जवान हो गई। उसे एक ब्राह्मण युवक पसंद करने लगा। उसने यह बात अपनी माँ को बताई। धनवंती को चोर की बताई सब बातें याद थीं। उसने अपनी पुत्री से कहकर उस युवक को घर बुलवाया और उसे अपनी पुत्री के साथ प्रेमालाप करने दिया। सवेरे धनवंतरी ने उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर नगर छोड़ देने को कहा। वह युवक धन पाकर उस नगर में फिर कभी नहीं लौटा। धनवंती की पुत्री गर्भवती हो गई और समय पूरा होने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। धनवंती को किसी को भी इस बात की खबर नहीं लगने दी। उसने एक बच्चे को एक टोकरी में 1000 स्वर्ण मुद्राओं के साथ रखा और रात के समय चुपचाप उसे राजमहल के द्वार पर रखाई। उस नगर के राजा सुदत्त को विवाह के कई वर्षों बाद भी संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। सवेरे को जब राजा सुदत्त अपनी पत्नी के साथ कक्ष से बाहर आया तो उसे यह सूचना मिली कि राजमहल के द्वार पर एक बच्चा पड़ा हुआ है। दोनों तुरंत महल के द्वार पर जा पहुंचे। रानी ने उस अबोध बालक को अपनी गोद में उठा लिया और टोकरी में पड़ी 1000 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष में जमा करवा दी। राजा रानी ने उस बालक का नाम हरिदत्त रखा और उसका अपने पुत्र की तरह पालन पोषण किया। राजा ने हरिदत्त को नगर का राजकुमार घोषित कर दिया। समय के साथ हरिदत्त बड़ा हो गया और एक समय ऐसा आया जब राजा रानी की मृत्यु हो गई और हरिदत्त अब उस नगर का राजा बन चुका था। जब श्राद्ध का महीना आया तो हरिदत्त ने भी अपने माता पिता का श्राद्ध किया। उसने यह सोचा कि लगे हाथों पिंडदान भी करवा लेना चाहिए ताकि माता पिता की आत्मा को शांति मिले। हरिदत्त ने पिंडदान की सभी पूजाएं विधिवत संपन्न कराई और उसके बाद पिंड को नदी में विसर्जित करने के लिए ले गया। जैसे ही पिंड को विसर्जित करने के लिए हरिदत्त आगे बढ़ा वैसे ही नदी में से एक साथ 3 हाथ बाहर निकले। यह देखकर हरिदत्त असमंजस में पड़ गया कि वह किस हाथ को पिंडदान करे। तभी नदी के तट पर से गुजरती हुई धनवंती की दृष्टि हरिदत्त पर पड़ी। उसने हरिदत्त को चिंतित देखकर कारण पूछा। हरिदत्त ने अपनी समस्या धनवंती को बता दी। धनवंती ने इस संकट की घड़ी में उसे सब कुछ स्पष्ट बता देना ही उचित समझा। उसने हरिदत्त को सारी बातें बता दी और उसे समझाया इसमें से पहला हाथ हरिदत्त के उस पिता का है जिससे हरिदत्त की माता का विवाह हुआ था। दूसरा हाथ उस ब्राह्मण युवक का है जिसकी वजह से वह अपनी माँ के गर्भ में आया, अतः वह भी उसका पिता है। तीसरा हाथ इस नगर के पूर्व राजा और हरिदत्त के पालक पिता का है। हरिदत्त को जब सच्चाई पता चली तो उसने उसमें से
एक हाथ को पिंडदान दे दिया। विक्रम, अब तुम यह बताओ कि हरिदत्त ने किसके हाथ में पिंडदान किया? विक्रम ने कहा, हरिदत्त ने चोर के हाथ में पिंडदान किया, क्योंकि वह उसकी माँ का पति होने के कारण उसका पिता भी है, जबकि ब्राह्मण और युवक और राजा को तो उनके कार्य की क्रमशः 500 व 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी गई थी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने विक्रम, तुम निश्चित ही एक न्यायप्रिय राजा हो, किंतु तुम मेरी शर्त भूल गए, क्योंकि तुम बोल पड़े इसलिए मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे मत आना, तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। कहते हुए बेताल विक्रम की पकड़ से आज़ाद होकर शमशान घाट की ओर उड़ चला। उड़ते उड़ते हुए आगे बोला, मैंने पहले ही कहा था विक्रम, यदि तुम कुछ भी बोले तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे मत आना, तुम लौट जाओ विक्रम। किंतु विक्रम कहाँ मानने वाला था। उसने साधु को वचन जो दिया था उसे पूरा करने के लिए विक्रम फिर उसके पीछे चल पड़ा। जय श्री कृष्ण।